हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्वेद वाणी पर। साथियों, हम आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन को समझने और जीने का एक दिव्य मार्गदर्शन है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गीता के ऐसे श्लोक जो न केवल आपकी सोच बदल सकते हैं बल्कि आपके जीवन की दिशा भी तय कर सकते हैं। चाहे आप तनाव में हो या जीवन के निर्णयों में उलझे हुए हो या फिर आत्मिक शांति की तलाश में हो, ये श्लोक आपकी सोच को भीतर से दिव्य और शक्तिशाली बना देगी। कभी किसी श्लोक ने आपकी पूरी जिंदगी की दिशा नहीं तो ये वीडियो जरूर देखें और लास्ट तक हमारी वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं एक कहानी। ये कहानी है वेदांत नाम के एक युवा की है जो एक बड़े शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पास सब कुछ था, बड़ी सैलरी, बड़ी गाड़ी, प्लेट और एक आरामदायक जीवन, मगर उसके अंदर एक खालीपन था, एक बेचैनी, जैसे आत्मा खुद कुछ तलाश रही हो। वो रोज सोचता था, मैं जो कर रहा हूँ क्या वही जीवन का उद्देश्य है। एक दिन वेदांत को अपने नाना की पुरानी अलमारी में एक पुरानी पीली पढ़ चुकी भागवत गीता की किताब मिली। जैसे ही उसने पहले पन्ने को खोला, उसमें एक कागज गिरा। उस पर एक श्लोक लिखा था, कर्म की तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत कर और आलस्य से दूर रह। उस रात वेदांत को एक सपना आया। सपने में वो कुरुक्षेत्र के मैदान में था। सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और अर्जुन की जगह वो खुद खड़ा था। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे वेदांत, तू केवल अपनी बुद्धि से संसार देख रहा है, क्या तू आत्मा की आंखों से देखना चाहता है? वेदांत, पर मैं समझ नहीं पा रहा था प्रभु, मेरी जिंदगी में सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है, क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि तू फल की चिंता करता है, कर्म की नहीं। तू खुद को शरीर समझता है, आत्मा नहीं। ज्ञान की शुरुआत अगले दिन से वेदांत ने गीता की गहराई से पढ़ना शुरू किया। हर दिन एक श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। पहला श्लोक जिसमें उसकी सोच बदल दी, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। वेदांत को समझ में आया कि जिस भय से वो गिरा रहता है वो मृत्यु का नहीं, अज्ञान का भय है। असली में नाशवान शरीर हूँ। दूसरा श्लोक, योगस्थ कुरु कर्मणि, स्थिर बुद्धि होकर अस्थिर को त्याग कर्म कर, यही योग है। अब वेदांत अपने काम में आसक्ति नहीं रखता था। वो सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता था। उसका तनाव कम हुआ और उसे प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो गया। तीसरा श्लोक, श्रेयांश स्वधर्मो विशुद्धः परधर्म, अपने धर्म का पालन करना, अगर वह कमजोर क्यों ना हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अब वेदांत ने सोचना शुरू किया, क्या मैं सच में वह कर रहा हूँ जो मेरे आत्मा का कार्य है? वो धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। सप्ताह में एक दिन अनाथ बच्चों को गीता की शिक्षाएं पढ़ाने लगा। रहस्य खुलता है। एक दिन वेदांत को बहुत ही गहरा सपना आया। इस बार वो एक अंधेरे कमरे में था। चारों ओर श्लोक गूंज रहे और बीच में एक दर्पण था। दर्पण में उसने खुद को
एक साधु के रूप में देखा, शांत, तेजस्वी और मुस्कुराता हुआ। फिर एक आवाज़ आई, हे वेदांत, तो अब समझ आ गया कि गीता केवल किताब नहीं, जीवन का दर्पण है। सुबह उठते ही वेदांत को एहसास हुआ कि गीता की शक्ति आत्मा को बदल सकती है, सोच को नया आकार दे सकती है। गीता केवल युद्ध में अर्जुन को उपदेश देना नहीं था, यह हर युग के हर वेदांत के लिए है। जो भी भ्रम, भय, दुख या मोह से ग्रसित हो, उसे गीता की शरण में आकर ही शांति मिलती है। यदि आप जीवन में उलझन में हैं तो गीता का कोई भी एक श्लोक चुनिए और उसका अर्थ समझिए और उस पर मनन कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंधकार मिट रहा है और एक नया प्रकाश जन्म ले रहा है। साथियों, ये वीडियो यहीं तक है। आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।